नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमारे तमाम दर्शकों को धनतेरस के इस खास मौके पर सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि चुनावी समर चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का, और जैसा हमारे सभी दर्शक जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि सत्ता का संग्राम, अमर उजाला का जो चुनावी रथ है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और बक्सर से जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी, मुजफ्फरपुर होते हुए, गोपालगंज होते हुए, अब जो हमारा कारवां है वैशाली की धरती के बाद पहुंच चुका है पाटलिपुत्र की धरती यानी बिहार की राजधानी पटना में। और आज बेहद खास, चाहे युवाओं के साथ चर्चा हो, चाय पर चर्चा हो या फिर सत्ता का संग्राम, सभी चर्चाएं अपने आप में बेहद खास होंगी। क्योंकि मगध की धरती, पाटलिपुत्र की जो धरती है, उसने जो सांस्कृतिक विरासत है वो सहेजी है। और उस सांस्कृतिक विरासत को राजनीतिक अलग अलग चेहरों ने, अलग अलग पार्टियों ने किस तरीके से अपने लिहाज से जो है वो इस्तेमाल भी किया है। लेकिन अब इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर पूरा बिहार क्या चाहता है, उसकी अगर नब्ज है, अगर सत्ता है, तो वो आती है पटना के खेमे में। और आज उसी पाटलिपुत्र की धरती पर हम खड़े हुए हैं, यहां पर लोगों के बीच में मौजूद हैं। और जैसे रोज सुबह की शुरुआत होती है, चाय की चुस्कियां जो लोग लेने के लिए चाय की पटरी पर पहुंचते हैं, उनके साथ जानते हैं मिजाज आखिर क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा सीट का। और इसी बीच हम जो है वो शिवाजी पार्क पटना के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। मेरे सहयोगी जो दिनेश जी हैं वो आपको तस्वीर थोड़ा सा दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे जो है एक बेहद जो खास चाय की टपरी है, और उसी का जो चाय का मजा है, कड़क चाय जो लेने के लिए जिसके बेहद शौकीन बिहार के लोग, पटना के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उसी चर्चा के साथ जो है वो शुरुआत करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा सिंह हुआ। मैं भाजपा का संयोजक हूँ भाजपा प्रदेश में, और मैं यहाँ पे निवास स्थान है। हम लोग यहाँ चाय पीने आते हैं और आपके चाय की चर्चा में सम्मिलित। पहला माइक अब जो है भाजपा के जो कि एक कार्यकर्ता के सामने ही जो है वो आ गया है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? पटना में खड़े हैं, पटना की धरती पर इस बार क्या माहौल चल रहा है? हम लोग क्लीन स्वीप हैं। हम लोग पूरी की पूरी जो भाजपा में हम लोगों की सीटें हैं वो पारंपरिक सीटें हैं और हम लोगों ने काम किया है। ये पटना वो था जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस जगह से एक उम्मीदवार हुए हैं, यही उनकी दुकान हुआ करती थी। जमीनी नेता थे संजय गुप्ता, जिन्होंने मंडल अध्यक्ष से बढ़कर, और आज भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है कुम्हरार विधानसभा के लिए। ये जिस जगह पे आप खड़ा थे, यहाँ कमर भर पानी हुआ करता था, और ये जंगल राज का पर्याय वाला क्षेत्र है। यहाँ लोग 7 बजे के बाद नहीं चलते थे। इसमें सुधार लाने का सबसे बड़ा योगदान हमारी एनडीए गवर्नमेंट और भाजपा की सरकार ने किया है। हम लोगों ने जितना इस पे काम किया है, इस रूट पे काम किया है, शायद ही किसी पार्टी में इतनी क्षमता हो कि उसको पीछे कर सके। लेकिन जिस सुशासन की बात कर रहे हैं, उसे लेकर तो अब ये कहा जा रहा है कि वो सुशासन बाबू, जो नीतीश बाबू जिन तमाम चीजों को लेकर चले थे, वो तो अब धराशायी हो गई। वो कहते हैं कि जो है अस्पतालों के अंदर गोलियां चल रही हैं, व्यापारी जो है वो डर के साए में जी रहा है, और उसी के नाम पर जो है, जंगल राज के नाम पर बीजेपी अब भी वोट मांग रही है। जैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। पहले ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ करता था कि बच्चा उठाया पूर्णिया से तो तस्लीमुद्दीन जी को जाएगा पैसा रैमसन का, बच्चा उठाया सिवान से तो साहेब साहबुद्दीन जी के पास जाएगा, और सीएम आवास में पैसे की गिनती होती थी। अब हमारे यहाँ वो क्राइम नहीं है, और क्राइम फ्री कोई भी कंट्री नहीं हो सकती है। आज के डेट में राह चलते किसी तरह का कोई क्राइम हो जाए, उससे किसी को नहीं बचाया जा सकता है। रह गई बात ऑर्गेनाइज क्राइम की, अब नहीं है बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम, और हम लोग क्राइम से बाहर निकल चुके हैं। हमारे बच्चे बच्चियां 2 बजे रात तक रोडों पे घूमते हैं, टहलते हैं, और लोगों को आज सुरक्षा दे रहा है सरकार। ये जो लोग कह रहे हैं, दुष्प्रचार बता रहे हैं, हम उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को 90 का दशक अगर याद नहीं है तो अपने बच्चों को सिर्फ कहानियां सुना दें। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि इसीलिए तो नीतीश बाबू का नाम लेते हुए जो है वो एनडीए के लोगों को डर लग रहा है, इसीलिए अब सुशासन बाबू के नाम जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं करते हैं। जो अमित शाह जी हैं वो ये कहते हैं कि विधायक दल का नेता जो है चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है वो चुना जाएगा। अब ये कहते हुए भी जो है खुद एनडीए के नेताओं को डर लग रहा है कि नीतीश बाबू जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा है कि हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारे यशस्वी अमित शाह जी का कॉन्क्लेव सबने देखा है।
चीजों को उन्होंने एकदम स्पष्टता से कहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी ही यहाँ नेतृत्व करता होंगे, स्पष्ट कहा है उन्होंने। बाकी रह गई चीज है कि अब विधायक भी किसी चीज के लिए चुन के आ रहे हैं। अगर विधायक चुन के आए और उनसे पूछा ना जाए कि भैया आप किसको अपना नेता बनाइएगा, तो ये तो लाजमी है। गुंजाइश छोड़ रहे हैं, एक गुंजाइश छोड़ रहे हैं। ये गुंजाइश है। हमारे लिए नीतीश बाबू ही गुंजाइश है। हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव में उन्हीं के लिए जा रहे हैं। बाकी चीजें रह गई कि विधायक दल, तो जो विधायक निर्णय लेंगे वो भी देखने की चीजें होंगी, आने वाले समय में दिखेंगी। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है हुआ भाई साहब? आप भी बोल दीजिए। एसएन प्रसाद। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार पटना के अंदर? यहाँ तो सब अलग अलग जिलों में भी घूम रहे हैं, कोई नीतीश बाबू का कह रहा है, कोई तेजस्वी बाबू का कह रहा है। गठबंधन, महागठबंधन। क्या वजह है? इसका कार्य है, जो कार्यकलाप जो करके दिखाया है। आज भी लालू जी का जो है कीर्ति जब तक वो है, उनको नामों से जो है सो दुनिया विस्तृत है, एकदम पूरा जो है सो जय जयकार है। जहाँ भी उनका धरोहर है, सब जगह अब जमीन से लेकर के आसमान तक उनका चल गया है, इसलिए उनके सिवा कोई नहीं है। तो फिर इससे पिछले वाले चुनाव में क्यों नहीं था? उससे पिछले चुनाव में कहा नहीं? हो सकता है बीच में जो है सो लोग हल्ला किए थे, जंगल राज कुछ था नहीं। इस बार भी बोल रहे हैं वो तो जंगल राज। मंगल की कामना जो है सो देखिए तेजस्वी लेके उठ गया बहुत ज्यादा आगे। अब क्या है, अब तो कहीं कुछ है नहीं। अभी भाई साहब बता रहे थे ना यहाँ पर कि जहाँ पर हम खड़े हैं कि यहाँ पर कोई आ जाता तब पता चलता। तो वो मरीन ड्राइव देख लीजिए, जब बना दिया कि कोई पूरे रेत माफिया चलते थे, है ना? होता है, कोई भी कार्य करना पड़ेगा। किसी भी कार्य को आप जो है सो पहले क्या थे, आज क्या हो गए। पहले लोग खेत में हल खाली चलाता था, ट्रैक्टर से हल चल रहा है। तो धीरे धीरे विकसित हो रहा है विज्ञान, आगे आगे विज्ञान विकसित हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, कल और होगा परसों और होगा, इस तरह से चल रहा है। यही कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम चलता था वो सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने आकर उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसकी जड़ें जो हैं वो खत्म कर दी हैं, और इसीलिए जनता पिछले 20 सालों से उन पर विश्वास कर रही है। नीतीश बाबू के नाम पर वोट एक कहते हैं खत्म हो नहीं सका, नहीं होगा। तो फिर कौन आएगा इस बार? क्या स्थिति बनेगी इस बार? महागठबंधन में तेजस्वी की सरकार बनेगी। वो तो सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति में कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो सीटें फाइनल नहीं हो रही हैं। महागठबंधन कर लिया, सामने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, सब फाइनल है उनका। कांग्रेस आरजेडी के तो 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक ही सीट पर आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। लोग को भरवाने के लिए चाहे जो कर लें। वो क्या नाम हुआ सर? रंजीत कुमार हुआ, लोजपा का प्रदेश महासचिव हुए हम। नेताओं से बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नेता चाय पीने आते हैं क्या यहाँ पे? यहीं पर घर है हमारा, आए चाय पीने के लिए। इस बार एनडीए के सरकार ही रहना चाहिए, बनेगा। संजय गुप्ता भारी मत से जीतने वाले हैं। क्या वजह है? यहाँ का विकास आरजेडी के सरकार में क्या हुआ सारा जनता जानती है। रोड पर चलना मुश्किल था, पैसा लोग कमाते थे तो रंगदारी देना पड़ता था। अब क्या स्थिति है, सब खुशी खुशी जी रहे हैं, बढ़िया से जी रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, 2005 के पहले का विकास देखिए, 2005 के बाद का विकास देखिए। आज नौकरी में सारा चीज में विकास कर रहा है, किसके वजह से? एनडीए सरकार की वजह से। अभी तो सुना ना, अपने भाई साहब खड़े हुए यहाँ पर। तो क्या कहिएगा, जो हकीकत है जमीनी उसको देखिए ना। भाई साहब बोले पानी की बात, सही बात है। पानी में हम लोग घुस घुस के जाते थे, कहाँ है पानी? 15 साल 20 साल में दिखाइए पानी अब कहाँ है रोड पे। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का था कंकड़बाग में, जो कि हम लोग का LIG सलम लंच सब डूबा रहता था। महिला लोग को जाने में बहुत परेशानी होती थी, घर में 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल था महिला लोग को। आज देखिए शान से जाती है। जितना महिला घर के है परसेंटेज सबका टीचर में बहाली, सब जॉब कर रही है आज के डेट में। पहले कहाँ था ये सब? तो नौकरी, वो कह रहे हैं कि नौकरी तो तब दी जब हम साथ बैठे हुए थे। नहीं था, सारा 17 महीने हम पढ़ा लिखा होकर के सब फॉर्म भराता था, कुछ नहीं होता था। अभी के देखिए सब जेन्युइन काम हो रहा है, एकदम सब बहुत बढ़िया है। कोई संजय गुप्ता भारी मत से जीतने वाले हैं यहाँ। हाँ, चला दीजिए चैनल पर एकदम। ठीक है, बताइए भाई साहब क्या नाम है? श्याम कुमार साहनी। श्याम कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है पटना में? देखिए यहाँ कोई माहौल, सब चीज ठीक है, महागठबंधन जीतेगा। मेरा मुकेश सहनी आ गया है और महागठबंधन जीत जाएगा। अरे वो तो कह रहे हैं मुकेश सहनी जी को तो सिर्फ एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन नहीं है, सब चीज हो गया, सारा फाइनल है। तो क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, तय है, एकदम तय है।
अरे महागठबंधन वाले तो जो है वो कह रहे हैं वो तो किरमिर कर रहे हैं। अब यहाँ बीजेपी में अंदरूनी नहीं चलता है क्या? बीजेपी में अंदरूनी नहीं चलता है, तो ये भी तो बीजेपी वाले फैसले करने के चक्कर में लगे हुए थे। तो आज अगर मुकेश सहनी को आया ना जगह पर, एकदम पक्का बनेगा, मुख्यमंत्री तय है? एकदम तय है। मुख्यमंत्री तेजस्वी। वो तो कह रहे हैं कि जंगल राज वाले वापस आ जाएंगे फिर। कोई जंगल राज वो सब नहीं है, वो सब कहने के लिए फेक है। ये सब जितने लोग बोलते हैं सब फेक है। जंगल राज है, हैं? लालू यादव थे तो जंगल राज है। अब आज कुछ है मंगल राज है, जो हॉस्पिटल में जाके मर्डर कर दे रहा है। आज हम कौन जगह पे खड़ा है? हमको कोई आके मर्डर कर देगा तो कोई देखने वाला है क्या? नहीं, वो अभी भाई साहब से बात हो रही थी, कह रहे हैं कि भाई जीरो क्राइम तो हो नहीं सकता है, और जो अपराध हो रहे हैं इस तरीके के, वो संगठित अपराध नहीं है कि किसी के बच्चे को कहीं से उठाया और जाकर जो है जो यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है वो जा रहा है सिवान में। कह रहा है वो अपराध खत्म हो गया। ये केवल कहने के लिए है। जब लालू यादव की सरकार थी तो कितना क्राइम हुआ, और इनकी सरकार है 20 साल से, तो कितनी क्राइम हुआ ये गिन के बताइए। पहले जंगल राज था, हाँ, आज भी जंगल राज है। आज तो महाजंगल राज है। इन्होंने मान लिया कि पहले जंगल राज था और ये विगत 10 सालों में यहाँ आए हैं। अगर ये 25 साल पहले आए रहते तो इस एरिया के गुंडा हुआ करते थे कपिल गो, और उस समय ये बात कर लेते। ये खुद मानते हैं जंगल राज था, ये खुद मानते हैं जंगल। अरे मेरी तो पैदाइश ही यहीं पे है, हमने तो पूरा पटना बदलते हुए देखा। उन्होंने पैदाइश यहाँ की है, तो ये बताए कि यहाँ के जो पूर्वी के आरजेडी अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है? पूर्वी के जो अध्यक्ष थे आरजेडी के, उनका नाम क्या था? पूछिए जरा इनसे, पुराने नेता है ना, बताएं कि यहाँ सकलदेव यादव कोई जानते हैं? भूरा बाल साफ करने वाले ये लोग हैं। ये लोग पूछिए इनसे, नाम स्थानीय है ना, पूछिए कि 20 साल पहले आरजेडी के 20 साल पहले जब भाई साहब यहाँ पर आते थे, दूसरे भाई साहब तो ये कह रहे हैं कि कैमरा भी हमारा छीन लिया जाता है। सुनिए ना, अरे मेरा कुछ नहीं था, अरे मेरा जन्म है, आप लोग जितना बोलिएगा वो सब कुछ नहीं है। वो सब लगाया हुआ है ना, अगर कोई टीन का चश्मा लगाया हुआ है तो उसको नहीं दिखेगा। धरातल पर जो काम हो रहा है वो दिख रहा है, नीतीश सरकार में दिख रहा है। क्या रोड था यहाँ, और कितना पानी में हम लोग सन 1980 से यहाँ रह रहे हैं, और सारी जनता देख रही है इस बार कि क्या विकास हुआ है, कितना रोड का मामला में कितना विकास हुआ है। ये जो लोग गुंडा रास्ता पहले कुछ नहीं था, यहाँ जीरो था, जीरो ग्राउंड पर यहाँ पर थे। अरे तो आप बताइए कि जब 20 बरस से राज रहेगा तो क्या रोड नहीं बनाएगा? 15 साल तो पहले वाले भी रह गए। तो 15 साल पहले रोड नहीं था। अरे जैसे जैसे डेवलप किया, अब जैसे पहले पानी लगता था उसका लाइन नहीं बना हुआ था। आज जैसे आगे बढ़ा, साइंस आगे बढ़ा, वैसे पानी निकलने का रास्ता बना, आज निकल रहा है। क्या उसकी सरकार रहेगी तो नहीं बनेगा? मना कर रहे हैं वो तो नहीं बनेगा। वो तो कह रहे हैं कि नौकरी की बात कर रहे हैं, वो तो जमीनें लिखवा रहे हैं। उनको जमीनें लिखवा के नौकरी दे दी, ये आरोप लगाते हैं। सबका नाम है। महाराज कोर्ट में केस चल रहा है ना, उसको जेल भेज देना चाहिए था। काहे नहीं जेल भेज रहे हैं बिना मतलब का? जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आता है तो जाकर के उसमें कोर्ट में भेजी करते हैं। जब जैसे चुनाव खत्म हुआ, राम नाम, सब राम है। सबसे पहले तो धनतेरस, दीपावली, छठ के सबका शुभकामना पूरे बिहार वासी को। और मेरा सुबोध कुमार गुप्ता मेरा नाम है, और सभी प्रदेशवासी को मतदान अवश्य करने के लिए अपील करता हूँ। माहौल क्या है जरा ये भी बता दीजिए। और माहौल एनडीए का सरकार है, और एनडीए का सरकार ही रहेगा। यह सुशासन बाबू का सरकार है। सड़क, शिक्षा, सुरक्षा सब बहुत बेहतरीन है। 20-25 किलोमीटर दूर से पटना आने के लिए आने में और घर पर जाने में भर दिन लग जाता था। अभी 3 घंटे में पूरे बिहार के कोना से पटना हाईकोर्ट,
यहाँ पर जंक्शन जहाँ भी जो भी काम रहेगा पटना में आदमी आके और 3 घंटा में आता है, 3 घंटा में चल जाता है पूर्व बिहार के अंतिम छोर से। और अभी सुना ना भाई साहब, यहाँ पर पूरे हाथ उठा कर कह रहे थे दोबारा नहीं चाहिए, बहुत भुक्त भोगी है आज के समय में जंगल मतों से संजय गुप्ता जी और सुनिए एक समय ऐसा था 20 वर्ष पहले, जो आप अगर घर से बाहर जाते थे तो कोई गारंटी नहीं था कि आप सुरक्षित घर पर आ सकते हैं, चाकू मरा के कि पैसा छिना के जाएगा, लौट के आइएगा। लेकिन आज के सुशासन बाबू के सरकार है कि आपकी बहू, बेटी, पत्नी, घर के कोई भी महिला आस पड़ोस के 12 बजे रात के भी जाती है तो हमें पूरे विश्वास रहता है कि सुशासन बाबू के सरकार में सुरक्षित मेरी माँ, बहन, बहिना सब लौट के आएगी और आती भी है। आज के सरकार में हमारे नीतीश सरकार और एनडीए सरकार ने बहुत सा सुविधा दिए हैं। क्या बात है, इतना बढ़िया स्पीच देते हैं आप, ऐसा लग रहा है हम रैली में आए हैं। अरे हमारी भी सुन लीजिए भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू की सरकार आ रही है, वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू 20 साल से हैं, 20 साल में बात करते हैं रफ्तार भरने की, मंगल तक जाने की, और रफ्तार जो है वो टोटो वाली है। वो ये कह रहे हैं, कह रहे 20 साल में अगर लालू जी भी होते तो वो भी करवा देते ये सब। पूरा जंगल में फिर दोबारा नहीं चाहिए और यही सरकार हमें चाहिए। ये सरकार 20 उनको भी हम लोग जनता लोग ने मौका दिया 15 साल। 1 मिनट आराम से लालू जी के राज में वही चरवाहा विद्यालय खुला और क्या खुला कट्टा का फैक्ट्री खोले हैं। 1 मिनट आराम से अभी कितना डेवलपमेंट हुआ है वो लोगों को नहीं दिख रहा है। जमीनी स्तर पर लोगों को नहीं दिख रहा क्या डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, वो लोगों को नहीं दिख रहा है। बस यही सब दिख रहा है, लेकिन फिर भी चाहिए उन्हीं को। अरे क्या है, हमारे 20 साल मान लीजिए नीतीश बाबू राज किए तो उस पर काम भी तो किए, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। क्या बदला है नीतीश बाबू ने, क्या बदला है जो इस बार फिर से भरोसा है और सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया? शिक्षा का स्तर अभी 1 करोड़ जो दिया गया है, मतलब कि नौकरी हम देंगे वो मिलना ही है। 1 करोड़ की नौकरी का सवाल है, वो तो मिलना ही है। लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा है कि क्या नीतीश जी ऐलान कर रहे हैं उस पर क्या मोहर लगा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा लोगों को। लेकिन चाहिए हमें वही जंगल राज चाहिए, फिर से दोबारा चाहिए, जिससे हम लोग निकल चुके वही चाहिए हम लोग को। फिर लोगों को दिखना चाहिए ना क्या ये था कंकड़बाग का एरिया। मैं यहीं का निवासी हूँ और क्या था कंकड़बाग का एरिया हम लोग को देखा हुआ आंख से, और अभी भी लोग देख रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? 1 मिनट, अरे 1 मिनट महाराज, अरे हम नीतीश बाबू को बोल देंगे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। 1 मिनट जरा अपनी बात रख दीजिए। अरे भैया चाय में क्या मिला रहे हैं, बहुत जोश हाई हो गया है इनका। हाँ, अब क्या नाम हुआ? विमल कुमार। ये बताइए विमल जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? बहुत बता रहे थे आपकी क्या नहीं हुआ। माहौल तो तेजस्वी का है। अच्छा, क्या कारण है? कारण है युवा को नौकरी देता है। यहाँ से देखिए बीपीएससी में भी पेपर लीक हुआ था इसका पिछला वाला में, वहाँ विद्यार्थी को ठंडा में वाटर उस पर मतलब कैनल से डाला जाता है और उसको पीटा भी जाता है। पेपर लीक की समस्या हमेशा बिहार में रहती है। और जंगल राज की बात बोलते हैं, जंगल राज नहीं है, ठोको नीति आज चल रहा है। ये LIG पार्क के पास गैस वेंडर की गोली मार देवल गया था। सच्चाई बात है, पूछिए अभी यहाँ पर के आदमी पूछिए, मार देवल गया नहीं। पटना में वेंडर अरे बोलिए ना भाई, उन्हें मत सुनिए, हमसे बात करिए, बोलिए आप। चलिए मैं उनसे जवाब लेता हूँ, बोलिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आईडी छोड़ दीजिए भाई, इसे भी छीन लेंगे क्या? अरे नहीं। हाँ, नवनीत कुमार। लोग बाप चिल्ला रहे हैं, इससे फायदा होने वाला नहीं है। आएंगे नीतीश कुमार और जीतेगा संजय गुप्ता। वो चिल्ला रहे हैं जो कभी जीवन में वोट नहीं दिए और ना उनका वोटर लिस्ट में नाम है। बाप चिल्ला लो, कोई फायदा नहीं है। और अभी रहोगे, जितना बाप करना है कर लो, पहचान लो कि वही है। 1 मिनट आ जाइए। अरे रुके, ऐसे नहीं। अरे 1 मिनट, अरे ऐसे नहीं भाई, रैली थोड़ी है। क्या नाम हुआ भाई साहब? उमा शंकर जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार पटना में? एक कह रहे हैं कि जंगल राज था, कंकड़बाग पूरा बदल दिया, और एक कह रहे हैं कि जंगल राज का फिर से सफाया होगा। देखिए, हम किसी
हम किसी पार्टी विशेष या जंगल राज उसके बारे में तो कुछ कहना अभी उचित नहीं समझूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जो विकसित राज्यों में श्रेणी में है वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ देखने से मुझे ये लगा है कि एक ही तरह का शासन चलते रहता है तो उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। तो अल्टरनेट या फिर सत्ता का जब परिवर्तन होते रहता है तो अल्टीमेटली गेनर पब्लिक होता है और उसका फायदा हम लोग को राज्य के विकास को बेहतर रूप से मिलता है। कंपटीटर मिलते रहता है तो लगता है कि यार हमको और अच्छा काम वो ये कह रहे हैं कि बदलाव अगर करेंगे तो डर लगता है, 20 साल पहले वाले माहौल को बदलने में डर लगता है यहाँ की जनता को, वो ये कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक डर उर का सवाल है तो हम लोग अब उतना सब शिक्षित धीरे धीरे होते जाएंगे। एजुकेशन का लेवल जब बढ़ते जाएगा ना, डर उर अपने आप खत्म होते जाएगा। एजुकेशन से बढ़ के जो है डर खत्म हो जाएगा, अपने आप होगा। आप साहब क्या नाम है? विजय कुमार नाम हुआ। बहुत तेज तेज बोल रहे थे आप, अब बोलिए। बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं कि पहले जंगल राज, आज क्या है? आज महिला का देखिए गैंग रेप का क्या है, नहीं हो रहा है, पहले से ज्यादा हो रहा है। और एक गैंग खत्म हो गए, वो कह रहे हैं कि क्राइम तो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन गैंग खत्म हो गए हैं कि अपने अपने जिलों में जाके बैठे। कैसे? जो सबसे ज्यादा बलात्कारी है उनको टिकट दे रहा है बीजेपी, नहीं दे रहा है, दे रहा है। जितना भी बलात्कारी है देखिए कि अदर कथी से ज्यादा बीजेपी में भरा हुआ है, तो गैंग रेप खत्म हो गया है। और जंगल राज बोल रहे, आज हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अबरी बार में बोल रहे हैं पटना डूबा हुआ था। पटना हम नहीं देखे। यही कह रहे हैं, आपकी मूंछें बहुत हल्की हैं, उम्र बहुत कम है, जंगलात देखे नहीं आपने, डर लगता है आपको? अगर वो दादा बाबा देखे, पिताजी देखे, यही पटना में बिजनेस करते हैं और यहीं पर है अभी। और ये बोल रहे हैं पटना में अभी डूबा हुआ था, 2 महीना पहले पूरा पटना डूबा हुआ था। कहाँ पानी का समस्या है? कहाँ निकला? वैसे तो दिल्ली डूबल था, तो उसको क्या करिएगा? देखिए, हम दो शब्दों में हम अपना बात रखना चाहते हैं, ठीक है ना? 2 शब्दों में, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की तरक्की की गति बहुत धीमी गति से तरक्की की है। हम लोग को कम से कम जितनी जनता लोग है, जो इस बार हम लोगों को मौका मिला है, तो कम से कम हम नए चेहरों को मौका दें। इससे तुलनात्मक दृष्टि से ये होगा कि हमारे जो पहले के जो सरकार हैं उनकी काम करने की क्षमता क्या था और अब के सरकार में कार्य करने की क्षमता क्या है। कम से कम जनता भी तो इसको तुलना कर पाए। ऐसा क्या है कि रोज एक ही चीज अगर आप खाते रहिएगा तो आप भी उब जाइएगा, समझे न? विधायक से मतलब नहीं है हमको। विधायक से देखिए, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ठीक है? हम अपना मंतव्य रख रहे हैं। हमारा कहना ये है हर किसी को मौका दिया जाए, ठीक है? और समझे, हर किसी को मौका दिया जाए। दूसरी बात है कि हम अपने बगल के राज्यों को देखें, जैसे यूपी, आज उसकी तरक्की की गति कितनी स्ट्रांग है ना? वहां पे देखिए, नहीं वहां सरकार पे हम नहीं जा रहे भाई, कोई पार्टी पे नहीं जा रहे हैं, हम व्यक्ति अपना मंतव्य रख रहे हैं। हाँ, पार्टियों से रिलेटेड नहीं है। हमसे अपना मंतव्य पूछा गया है तो हम उसको रखेंगे। हर किसी को मौका दिया जाए। अगर एक मिनट भाई साहब, अगर नए चेहरे की बात हो रही है तो क्या नया चेहरा मुख्यमंत्री का भी हो और नया चेहरा का प्रशांत किशोर हो? क्या नया चेहरे के तौर पर नई पार्टी बनाकर आगे आरजेडी से निकलकर तेज प्रताप, क्या फिर वो हो? क्या उस पर भी विचार होना चाहिए फिर? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए विचार। ऐसे अगर पार्टी अगर अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उनको मौका देना चाहिए। मिल रहा है मौका, लग रहा है प्रशांत किशोर को इतना मौका मिल जाएगा बाकी पार्टी के मुकाबले? ये तो जनता तय करेगी। ये जनता क्या लग रहा है? हम तो चाहेंगे कि जो नए चेहरे उभर के आ रहे हैं, जिनके कार्य करने की क्षमता है, उनको मौका दिया जाए। जनता उनको मौका दे। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश जी बताइए। भाई जी आप बहुत बोल रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे को भी। हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, हम लोग मॉर्निंग वॉक करने आए, सामने भैया मिल गए, बात हो रही है, बुला लिए, बोलने चले आए। कहने का मतलब ये है कि आपका यूथ जो है ना, लोकतंत्र खोज रहा है। हमको एमपी के पास जाने में डर लगता है। इतने सारे, कोई भी पार्टी का हो, Y+
Z+ आपको घुसने नहीं दिया जाए। हम चाहते हैं कि मेरे साथ, हम अपना पर्सनल इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कि जो मेरे नेता हों, हम जब चाहे उनके पास पहुंच जाए। जैसे आज वार्ड काउंसलर को हम पकड़ के कह सकते हैं कि भैया मेरे मोहल्ले का ये काम नहीं हुआ, क्या विधायक के पास जाके हम आज तक कहते थे? कोई भी एरिया, आज जो मेरे विधायक यहाँ से आ रहे हैं संजय भैया, जो लोकल है, हम लोग के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो लोकतंत्र का मतलब यही है कि आप अपने विधायक को MP के पास कभी भी जाके आप बोल सकते हैं, आपको सिक्योरिटी पकड़ के खींचे नहीं। तो हम उस विषय पे, दूसरा भैया ने बोला ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का, परफेक्ट बात बोली। अब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। क्राइम तो US में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, वहां पे तो जंगल राज नहीं है, बंदूक उठा रहा है कोई, किसी को गोली मारा है। पर्सनल इंटेंशन से किसी की हत्या कर देना वो अलग चीजें हैं, और एक ऑर्गेनाइज तरह से बिजनेस चलाना वो अलग चीजें हैं। तो इस तरह से इस मामले में तो बिहार अभी बहुत अच्छा है, और लोगों को अपनी सामरिक स्थिति भी देखनी चाहिए कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी स्थिति, भौगोलिक कंडीशन क्या है, जिस कंडीशन में क्या हम लोग डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप कहेंगे भारत की तरक्की हो रही है, चीजें हो रही हैं, पहले नहीं होती थी, तो धीरे धीरे हम लोग उस चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। सेम बिहार की भी कंडीशन हुई है, हम लोग अभी इतने सारे फ्लाईओवर, रोड्स, मरीन ड्राइव, बहुत अच्छा है। लेकिन वो यही कह रहे हैं तरक्की हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तरक्की में अब तेजस्वी यादव जो है वो रफ्तार दे सकते हैं, नीतीश बाबू नहीं लाए हैं। नौकरी लेके वो कहते हैं कि नौकरियां हमने दी साथ में बैठकर, अब नौकरी लाएंगे तो हम लेकर आएंगे। सुशासन बाबू का सुशासन जो है वो पहले जो है वो बीत गया, अब जो हो रहा है वो अब देखिए सड़कों पर, अस्पतालों में। देखिए इसमें तो मैं कोई कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि ये किसी पार्टी विषय, लोग पार्टी के होंगे, लेकिन सब लोग यही चाहेगा कि हम आए तो हम कोई खराब काम करना नहीं चाहेगा, लेकिन नए लोग आएंगे तो अपना भी पेट भरना चाहेंगे। पुराने लोग हमेशा, हमारे घर के गार्जियन, आज भी मेरे पिताजी की उम्र 86 साल है, वो जो बोलते हैं हम वही सुनते हैं। तो वही चीज है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि किस दिशा में करना है, वो लोग तरीके से कर रहे हैं। नए लोग आएंगे, जनता मौका देगी, करे ना करे वो उनकी है, जो नहीं किए इसीलिए उनको वोट नहीं आ रहा है, हमारे आपके कहने से तो नहीं आ रहा है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जो भी हो बिहार की तरक्की के लिए हो, और सब लोग जो वोट करें अपने नजदीकी जन और नजदीकी जनप्रतिनिधि को करे, जो समस्याओं को सुने। भाई साहब क्या नाम हुआ? थोड़ा इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार पांडे। अच्छा, यहीं के वोटर हैं? हाँ है ये। क्या माहौल चल रहा है, थोड़ा बताइए। सब ठीक ठाक माहौल है यहाँ पर तो सबका। यहाँ तो लगातार पूरी गर्मा गर्मी हो रही है, पता नहीं कितनी खौला कर दे दी है चाय, पूरा माहौल गर्म नजर आ रहा है। वो तो राजू के चाय का कमाल है। अच्छा। क्या लग रहा है इस बार की क्या हो जाएगा? पटना में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी? अभी तो ये जनता तय करेगी, हम क्या बोलेंगे इसके बारे में। जनता है महाराज, आप बदलेंगे तब पता चलेगा, नहीं बदलेंगे तो बदलने से थोड़ी बदल जाएगा। काम वाम हुआ है 20 साल में मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया हुआ है, रोड तो सब है, ये है तब ओवर फ्लाई ओवर रोड रात सब बढ़िया है, सब तो बढ़िया चल रहा है। अच्छा पहले वाला मान लीजिए वो रोड रहता, चिरैया टाड़ वाला पुल हुआ, तो अभी क्या होता, इधर का आदमी इधर और उधर का आदमी उधर। बात समझ रहे ना, यही बात है। काम तो इन्होंने किया है, लेकिन अभी उम्र भी तो हो गया है, उसी में देखा जाएगा। उम्र हो गया है तो तेजस्वी बाबू लग रहा है कि काम करेंगे, अब वो आएंगे। तेजस्वी बाबू चाहे और भी कोई बाबू हो सकता है, चाहे यही होंगे। चिराग बाबू भी हो सकते हैं, चिराग बाबू भी हो सकते हैं, प्रशांत बाबू भी हो सकते हैं, प्रशांत बाबू भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, उसमें क्या है। दिख रही है। आप झारखंड में कौन था वो, मधु कोड़ा, एक अकेले था विधायक, मुख्यमंत्री रहा, नहीं है वह। वो तो कह रहे हैं ना कि हमको सत्ता चाहिए ही नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो जो है अगर फुल मेजोरिटी में नहीं आए तो हम तो अपने विधायकों को कह देंगे दूसरी पार्टी में चले जाइए। मन बदल जाए अरे मन बदल जाएगा तो क्या कीजिएगा आप। रामविलास पासवान भी ऐसे किए थे। अच्छा है, फिर आ जाएगा मन। 30 वो ले करके पूरे बिहार को हिला दिया था ना, रामविलास पासवान को 30 वो MLA था और पूरे बिहार को हिला दिया था। अब ना नीतीश को लग रहा था कि हम बने, ना लालू जी को लग रहा था कि हम बने, अब वो ही किंग मेकर थे। और उनका एक मुद्दा था जो मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब लीजिए, अब इसमें क्या है, यही बात है। तो मान लीजिए उनको 10 गो सीट आ गया और किसी को 10 गो कम है, तो कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम समर्थन देते हैं, बात खत्म। हाँ, तेजस्वी बाबू अगर ये कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, उस पर भरोसा कर रही है जनता इस बार, लग रहा है? भरोसा तो करना चाहिए। जब वो सरकार में थे तो शुरुआत में जोर तो लगाए थे, जो शुरू में नौकरी शिक्षा टीचर उचर का हुआ है, तो जो सच्चाई हुआ उसको बोलने में क्या दिक्कत है। अगर लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये स्थिति बनी रही तो वो लोग हैं जो नौकरी के नाम पर जो है जमीन लिखवा लेते। अब वो तो बहुत पहले की बात है, उस समय तो हम थे ही नहीं, हम तो कारगिल के युद्ध लड़ रहे थे, हम क्या बताए आपको। कितना जमीन आया, थोड़ा आगे आइए ना। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम भुवनेश्वर क्या प्रसाद। पूछ रहे हैं नीतीश जी? कौन? जैसे आप लोग बता रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वो नौकरी के बदले जमीन का बात है, तो खुला चैलेंज कर दिए कि जो हम 5 लाख 17 महीना में नौकरी दिए, उसके बदले में कितना जमीन हम लिए दिखा दे, बताए ना। कुछ लोग बोलते हैं जंगल राज लौटने की बात, तो ये तो जो बोलते हैं उनके मूर्खता का पहचान है। कैसे? आप 20 साल पहले आपके पास मोबाइल हाईटेक ये सब डिजिटल नहीं था, तो समय बदल गया तो आप इस जमाने में आ गए। अब समय बदल गया, उसके अनुसार चेंजिंग तेजस्वी यादव जग जाहिर कर दिया कि नहीं, फिर भी उसको बदनाम करने के लिए वापस चले जाएंगे, ऐसे चले जाएगा। कितना सुधार हुआ है, जबकि सब कितना चेंजिंग किया सबको दिख रहा है। वोट तो पार्टी को पड़ता है ना, मुख्यमंत्री पार्टी का बनता है ना, तो सवाल तो उससे पूछा जाएगा क्या किसने किया। हैंडल किससे होता? अरे लालू जी बैठे हैं ना, आज भी लालू जी तो बैठे हैं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, आप खुद कोई आप सही बोल रहे हैं। लालू जी बोल रहे हैं सरकार जो कुर्सी जिनको मिलेगा उनका अधिकार है ना पूरा चलाना। आप कभी भी सवाल उठते हैं कि लालू यादव का चेहरा हटा दिया गया, क्यों? जो हैंडल कर रहा था वो सोचा, जो हैंडल कर रहा है उसका स्वाधिकार है। यानी उन्हें लगता है कि अगर लालू जी का चेहरा आगे रहेगा नुकसान होगा। करके दिखा दिया ना आपको जी, देखे नहीं? आपको बच्चा जान रहा है कितना चेंजिंग हो गया 17 महीने में। आप कह रहे हैं नया चेहरा में, आप प्रशांत किशोर की बात बोलते हैं, तो जो सामने करके दिखाया, जो पर्दे के पीछे हैं, जो आप किसको चुनिएगा, खुद चुनिए, इसको समझिए। तेजस्वी यादव करके दिखाएंगे इस बार, लग रहा है ऐसा। क्या चीज सर? है सर, पता चला अभी गुंडा को दिया है टिकट, देखे नहीं है तो साबुद्दीन के बेटा को। विचारधारा तो पकड़िए भाई। एक जमाना था जब लोग गुंडा को खोज के देते थे कि पॉपुलर है तो हम जीत जाएंगे। अब विचारधारा बदल गई, अब समाज सेवा को उठा करके दिया जाता है, चाहे पद्म भूषण हो या राष्ट्रपति हो या टिकट हो। अब इस माहौल में जहाँ पे जनता सारा बात जानती है, वहाँ पे गुंडा के बेटा को दोबारा गुंडा दिया, बाबू जी एगो गुंडा को दिया, उसका बेटा दूसरा गुंडा को दिया। बात तो उतना ही है। अब कहते हैं नौकरी कहाँ से देगा? हमारे बिहार में वो फेमस शब्द है, बाप के घर से, तो कहते हैं कि सबको नौकरी देंगे, कहाँ से देगा भाई? कहाँ से देगा 3 करोड़ परिवारों को नौकरी? तो ये पूछ रहे हैं। तो अगर भी नहीं है, अगर वो एक केवल ये नहीं ना बोला कि हम 3 करोड़ नौकरी देंगे, उसके पीछे आधार वो बताए हैं क्या करेंगे, प्रक्रिया का वो विस्तार किया है ना जी। वो जो भी बोले हैं उसके आधार पर बोले हैं, पहले उसका आधार बताए हैं, उसके बाद बोले हैं क्या करना है। और नौकरी और रोजगार के मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नौकरी है, सब जो भी संस्था है उसमें बिहार के लोगों को भागीदारी करना, ये भी काम होगा। देखिए सर, अगर रोजगार की बात करते हैं तो एक बात होता है लोगों में स्किल डेवलप करके कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देंगे, लेकिन कहते हैं कि हम नौकरी देंगे। ये सबसे बड़ा मूर्खता का पहचान है। और उनका बोली भाषा में तो कोई लिहाज रहता है नहीं। आप बहुत सारा उसका मीडिया उठा करके देखिएगा तो न बोली में शालीनता होगा न कुछ, सीधे गुंडे झड़कता है। बहुत उसका वीडियो देखे हैं। इसकी परिभाषा आप तय कीजिए कि दिन में 20 दोपहरिया में हॉस्पिटल में जाके मर्डर करना जंगल राज है, कि सरकारी आवास के बगल में गोली चलना जंगल राज है, कि छात्रावास में घुस के गोली मार देना जंगल राज है? नहीं, देखिए जंगल राज नहीं, कौन जंगल राज? देखिए, एक ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में अभी भैया बोले हैं, हमसे पहले एक भैया बोले हैं ना, ऑर्गेनाइज क्राइम को कोई नहीं रोक सकता, ये रोक लीजिए। एक भाई बगल वाले भाई को भी मार सकता है, वो ऑर्गेनाइज में आता है, ठीक ना। लेकिन खुलेआम किसी को 5 दिन धमकी दे करके जो साबुद्दीन किया करते थे, वो अभी के दौर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम है धीरेन्द्र कुमार। अच्छा, बताइए कुमार सर। यहाँ तो जनता तय कर दिया है, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विकास कार्य आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार में जो 15 साल पहले तालाब गड्ढा मिला था हमारे मुख्यमंत्री जी को, आज उसको समतल करते करते एक पटरी पर लाने के लिए एनडीए सरकार ने बहुत अच्छा मेहनत किया है। और इसमें एनडीए सरकार की कोई भार भूर नहीं रहेगी, जनता उन्हें चुनकर फिर से बैठा देगी। कह रहे हैं कि पिछली बार भी जब चुनाव में पहुंचे थे तब भी हर कोई यही कह रहा था गड्ढे भर रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि अब भी गड्ढे ही भरे जा रहे हैं, गड्ढे कब तक भरे जाएंगे? आप एक बात बताइए कि कौन ऐसा राज्य है, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कि कौन ऐसा राज्य है जो 50 लाख रोजगार और नौकरी देने का काम किया? वो एक सिंगल बिहार राज्य है
जो 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का काम किया। 125 यूनिट बिजली बिल फ्री, सुने 125 यूनिट बिजली बिल फ्री, ठीक है। उसके साथ साथ 1,21,00,000 महिलाओं को स्वावलंबित होने के लिए, रोजगार के लिए हर एक महिला को 10-10 हजार रुपया। अगर उसमें सक्सेस कर जाती है जो महिला, उसको पुनः फिर 2 लाख। अब बताइए, रोड, सड़क, बिजली, आप बताइए, अगर विकास तभी ना होगा जो दिख रहा है। अगर जिनको लगता है कि नहीं विकास नहीं किए हैं, तो अपने घर से बिजली नोच कर बाहर बिक दे। अब वोट जिसको मने जिसको। क्या नाम है, क्या नाम है? इधर आगे आइए ना भाई, काहे डर रहे हैं? रवि कुमार। बता रहे क्या कह रहे हैं आप, बताइए। हम कह रहे हैं जैसे भैया बोले ना 25 से 30 फिर से नीतीश, हम कहते हैं यंग लोग कि 25 से 30 टाइम नीतीश फीस जा रहे नीतीश बाबू। क्या वजह है? क्या वजह है? अब कह रहे नौकरी दे दिया, सब कुछ कर क्या दिया। पैकेट से दे दिए? अरे वो पैकेट में नीतीश बाबू रखे हुए थे, तेजस्वी बाबू ने छीन कर लोगों को दिया है, छीन कर दिए हैं। ये नहीं कि नीतीश बाबू रखे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मेरी उम्र 28 है। 28 साल जी। 25 साल पहले का आपको पता है कुछ? 25 साल पहले क्या था? आप अपने पिताजी से पूछिए। मेरे पिताजी से पता, अपने पिताजी से बताइए ना क्या था? 25 साल क्या था बताइए ना, क्या था बताइए, क्या था? हम जवाब देंगे ना। 25 साल पहले हम हमारे उम्र के लोग है ना, नशा नहीं करता था। लेकिन आज के डेट में नीतीश बाबू दारू बंद करवा के छोटे छोटे बच्चे को घर टू घर दारू पहुंचवाने का काम किया है। और दारू बेचने वाले से लोग कमीशन लेता है, ठीक ना? क्यों देते हैं? लेने वाला अगेंस्ट है। बताइए ना, आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नंद किशोर ठाकुर। सवाल यह पैदा होता है कि इन्होंने कहा कि कमीशन लोग लेते हैं, तो भैया मेरे आप दारू पीते क्यों है? जब ये बंद है पीना, तो आप पीते क्यों है? और क्यों उसको कैरी करते हैं? और कैरी करने वाले क्यों पैसा देते हैं? ये तो अवैध कमाई आप करते हैं, और अवैध कमाई को आप जायज बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर हाँ, तो हमको बोलने तो दीजिए। अरे बोलने दीजिएगा, खाली अपने बोलिएगा। लोग दारू कैसे पिएंगे? सवाल अपनी इच्छा होना चाहिए ना। लोग, हमारी इच्छा नहीं है कि हम चाय पीने आए, तो हम चाय कैसे पी सकते हैं भैया? सिंपल सी बात है। तो नीतीश कुमार वो नहीं कर रहे हैं, वो जब बंद कर दिए हैं तो बंद कर दिए हैं। हम अपना मेरन विकास करें ना। ये कह रहा है कि शिक्षा की विकास, नौकरी किसी का बाप का घर का नहीं है जो दे देगा, ठीक ना? जो लालू जी यादव के जो तेजस्वी प्रसाद है, इनका क्या नाम है कि हम एक घर नौकरी देंगे। घर नौकरी कहाँ से देंगे? उनका बाबूजी जमा करके रखे हुए हैं, पिछले 20 साल के पहले जो नौकरी जमा किए वो अपने घर से रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत जबरदस्त और कड़क चर्चा जो है आप लोगों ने की है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और जोरदार तालियां अपने लिए कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग जिलों में हम लोग अभी तक जो घूमे हैं, ऐसी चर्चा की उम्मीद जो है वो पटना में ही की जा सकती है। और अगर आपको चुनावी मिजाज समझना है तो इससे बेहतर जगह जो है वो नहीं हो सकती है। और बिल्कुल खुलकर जो तमाम लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी राय जो है वो भी यहाँ पर रखी है। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश है कि आप तक बिहार की हर एक जो तस्वीर है, जो लोगों की राय है, वो आप तक यहाँ पर पहुंचे। और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्हें भी अमर उजाला का जो ऐप है उसे आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पर जाकर अपने राज्य को, अपने जिले को आप फॉलो कीजिए। जो तमाम खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी निष्पक्षता के साथ। इसके साथ ही आप हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। अमर उजाला को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अमर उजाला बिहार जो है वहां पर भी आप हमें लगातार जो है वो लाइव देख रहे हैं। लाइव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। हर एक खबर सबसे पहले सत्ता के संग्राम के जरिए जो हर एक जो नब्ज है जनता की, हर एक विधानसभा सीट पर हम जो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आप तक यहाँ पर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां आप सभी के लिए इस शानदार चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।